राधे राधे सभी को। जैसा कि बट सावित्री व्रत इस कथा के बिना है अधूरा, सावित्री ने सत्यवान के लिए किया था। तो आइए आगे मैं बता रही हूँ कि बट सावित्री व्रत कथा। तो सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। ऐसा कहा जाता है जो इस व्रत को करता है उसके पति की आयु लंबी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को इस व्रत की कहानी सुनाई थी, जो इस प्रकार है कि बट सावित्री व्रत इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। ऐसा कहा जाता है जो इस व्रत को करता है उसके पति की आयु लंबी होती है। इसे सावित्री ने सत्यवान के लिए किया था। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को इस व्रत की कहानी सुनाई थी, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में मद्र देश में एक बड़ा पराक्रमी, सत्यवादी, क्षमाशील, प्रजापालन में तत्पर अश्वपति नामक राजा राज्य करता था। उसे कोई संतान न थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी के साथ सावित्री की आराधना की। कुछ काल के अंतर पर व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा जी की पल्ली सावित्री ने प्रसन्न हो राजा को वर दिया कि तुम्हें एक कन्या उत्पन्न होगी। कुछ दिन बाद राजा को एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। कन्या का नाम सावित्री ही रखा। धीरे धीरे वह विवाह के योग हो गई। सावित्री ने भी भृगु के उपदेश से सावित्री व्रत किया। एक दिन वह पिता के पास गई, प्रणाम कर बैठ गई। पिता ने सावित्री को विवाह योग्य जानकर अमूर्त्य से उसके विवाह के लिए योग्य किसी श्रेष्ठ वर को ना देखकर पिता अश्वपति ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम वृद्धजनों तथा अमात्योगी के साथ जाकर स्वयं ही अपने अनुरूप कोई वर देख लो। तो सावित्री भी पिता की आज्ञा से राज ऋषियों के आश्रमों, सभी तीर्थों और तपोवनों में घूमती हुई तथा वृद्ध ऋषियों का अभिनंदन करती हुई वह मंत्री सहित पुनः अपने पिता के पास लौट आई। सावित्री ने देखा कि राज सभा में देवर्षि नारद बैठे हुए थे। सावित्री ने देवर्षि नारद की ओर पिता को प्रणाम कर अपना वृतांत इस प्रकार बताया। महाराज, साल्व देश में घुमसेन नामक एक धर्मात्मा राजा है। उनके सत्यवान नामक पुत्र का मैंने अपना वर चुना है। सावित्री की बात सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, राजन, इसने बाल्य भाववश उचित फैसले नहीं लिए। धुमसेन का पुत्र सभी गुणों से संपन्न है, परंतु उसमें एक बड़ा भारी दोष है कि आज के ही दिन ठीक 1 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो देवर्षि नारद की वाणी सुनकर राजा ने सावित्री से किसी अन्य वर को ढूंढने के लिए कहा। तो सावित्री की राजाओं की आज्ञा एक ही बार होती है। पंडित जन एक ही बार बोलते हैं, कन्या भी एक ही बार दी जाती है। ये तीनों बातें बार बार नहीं होती। सत्यवान दीर्घायु हो अथवा अल्पायु हो, निर्गुण हो या गुणवान हो, मैंने तो उसका वर्ण कर ही लिया है। अब मैं दूसरे पति को कभी नहीं चुनूंगी। जो कहा जाता है उसका पहले विचार पूर्वक मन में निश्चय कर लिया जाता है और जो वचन कह दिया जाए वही करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजन, उस आपकी कन्या को यही अभिष्ट है, तो इस कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। आपका यह दान्य कर्म निर्विघ्न संपन्न हो। इस तरह कहकर नारद मुनि चले गए और राजा ने भी शुभ मुहूर्त सावित्री का सत्यवान से विवाह कर दिया। परंतु नारद मुनि की वाणी सावित्री के हृदय में खटकती रही। जब 1 साल पूरा होने को आया तब सावित्री ने विचार किया कि अब मेरे पति की मृत्यु का समय समीप आ गया है। यह सोचकर सावित्री ने भाद्र मास के शुक्ल पक्षम द्वादशी से 3 रात्रि का व्रत ग्रहण कर लिया। वह भगवती सावित्री का जप ध्यान पूर्वक करती रही। उसे यह निश्चित किया था कि आज से चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु होगी। सावित्री ने 3 दिन रात नियम से व्यतीत किए। चौथे दिन देवता पितरों को संतुष्ट कर उसने अपने ससुर और सास के चरणों में प्रणाम किया। तो सत्यवान ने सावित्री से कहा, वन में जाने के लिए अपने सास ससुर से पूछ लो। वह पूछने गई। पहले तो सास ससुर ने मना किया,
किंतु सावित्री के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। दोनों साथ साथ वन में गए। सत्यवान ने कहा, काष्ठ काट कर बोला, परंतु उसी समय उसके मस्तिष्क में महान वेदना उत्पन्न हुई। उसने सावित्री से कहा, मेरे सिर में बहुत व्यथा है, इसलिए थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इतने में ही यमराज वहां आ गए। सावित्री ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप देवता, दैत्य, गंधर्व आदि में से कौन है? मेरे पास क्यों आए हैं? धर्मराज ने कहा, सावित्री, मैं संपूर्ण लोगों का नियमन करने वाला हूँ। मेरा नाम यम है। तुम्हारे पति को आयु समाप्त हो गई है, परंतु तुम पतिव्रता हो, इसलिए मेरे दूत इसको लेने जा सके। अंत में स्वयं ही आया हूं। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से पुरुष को खींच लिया और उसे लेकर अपने लोक को चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। बहुत दूर जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, पतिव्रते, अब तुम लौट आओ। इस मार्ग में इतनी दूर कोई नहीं जा सकता। सावित्री ने कहा, महाराज, पति के साथ आते हुए तुम्हें तो गिलानी हो रही है और ना कुछ श्रम ही हो रहा है। मैं सुखपूर्वक चली जा रही हूँ। जिस प्रकार स्वजनों की गति संत है, वर्णों का आधार वेद है, शिष्यों का आधार गुरु है और सभी प्राणियों का आश्रय स्थान पृथ्वी है, उसी प्रकार स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान उसका पति ही है, अन्य कोई नहीं है। इस प्रकार सावित्री के धर्म अर्थयुक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न होकर कहने लगे, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो वर अभिष्ट हो वह मांग लो। तब सावित्री ने विनय पूर्वक वर मांगा, मेरे ससुर के नेत्र अच्छे हो जाएं, उन्हें राज्य मिल जाए, मेरे पति के 100 पुत्र हो जाएं, मेरे भी 100 पुत्र हों, मेरा पति दीर्घायु प्राप्त करे, हमारी सदा धर्म में दृढ़ श्रद्धा बनी रहे। धर्मराज ने सावित्री को ये सारे वर दे दिए और सत्यवान को भी दे दिया। सावित्री प्रसन्नता पूर्वक अपने पति को साथ लेकर आश्रम आ गई। ज्येष्ठ अमावस्या को जो उसने सावित्री व्रत किया था, यह सब उसी का ही फल है। जो नारी भक्ति से इस व्रत को करती है, वह सावित्री की तरह दोनों कुलों का उद्धार कर पति सहित चिरकाल तक सुख भोगती है। जो इस महात्व को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे भी मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। तो ये थी हमारी वट सावित्री व्रत की कथा जो मैंने आपको सुनाई है। और आगे मैं बता रही हूँ कि इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर माता सावित्री और सत्यवान का स्मरण करती हैं। वट सावित्री व्रत में पूजा के दौरान मंत्र का जाप और आरती का विशेष महत्व माना गया है। वट सावित्री व्रत की पूजा के दौरान मंत्र का जाप, पूजा संपन्न होने के बाद आरती करना शुभ माना जाता है। यहाँ और पूजा के मंत्र और आरती तो ज्येष्ठ माह के दिन रखा जाने वाला वट सावित्री व्रत विवाहित महिलाओं के लिए खास माना गया है। यह व्रत अखंड सौभाग्य के लिए पति की लंबी आयु का प्रतीक माना गया है। महिलाएं इस दिन वट वृक्ष की परिक्रमा कर धागा बांधती हैं और परिवार की सुख शांति की कामना करती हैं। तो पूजा में करें इन मंत्रों का जाप। महिलाएं वट वृक्ष की परिक्रमा करते समय इन मंत्र का जाप कर सकती हैं। अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख के लिए इन मंत्रों का जाप करना लाभकारी माना गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम सती सावित्रे नमः, ओम सौभाग्य प्रदायिनीये नमः। इन 3 मंत्रों का जाप करें और उनकी विशेष कृपा पाएं। तो आरती का भी विशेष महत्व है। पूजा के अंत में माता सावित्री की आरती करना जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि आरती करने से पूजा पूर्ण होती है और देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए तो मैं आगे करने जा रही हूँ माता सावित्री की आरती। ओम जय सावित्री, ओम जय गायत्री, अपनी अनुपम तेज से जग पावन करती, ओम जय जय जय। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि यही थी पवित्र वट सावित्री व्रत कथा, आरती और मंत्रों का महत्व। माता सावित्री की तरह हर सुहागन का जीवन प्रेम, विश्वास और अखंड और सौभाग्य से भरा रहे। माता सावित्री और वट वृक्ष की कृपा से आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और आपके पति की लंबी आयु बनी रहे, यही प्रार्थना है। अगर आपको यह वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और कमेंट्स में जय माता सावित्री अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद सबको मिले जरूर लिखें। मिलते हैं अगले भक्ति भरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता सावित्री, जय श्री राधे।